आज एक बार फिर हम आपके साथ अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्लास में मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम ग्रेड ऑफ कास्ट आयरन में आपके साथ जुड़ेंगे और उसमें हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे आघात्यवर्ध ढलवा लोहा या मैलिएबल कास्ट आयरन के तहत हम आपसे जोड़ रहे हैं। इसमें होता क्या है, मैलिएबल कास्ट आयरन में साधारण ढलवा लोहे का बना सामान झटके सहन करने की क्षमता नहीं रखता। दैट मीन्स the things which are made up of normal cast iron, it can't bear jerks normally. It don't have the capacity to bear jerks. In such condition where to bear jerks is needed, malleable cast iron is used. जहाँ कहीं ऐसी दशाओं में जहाँ की हमें झटका सहन करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम आघात्यवर्ध ढलवा लोहे का इस्तेमाल करते हैं। और आघात्यवर्ध ढलवा लोहा श्वेत ढले लोहे के बिना ग्रेफाइट बनाए कार्बन अलग कर देने पर बनता है। विदाउट सेपरेटिंग ग्रेफाइट फ्रॉम वाइट पिग आयरन और वाइट कास्ट आयरन, without separating graphite from white cast iron, when we are going to separate carbon from the white cast iron, malleable cast iron is manufactured. That means we are not going to separate carbon, you just only separate graphite from the white cast iron, and through which you are going to make malleable cast iron. यानी कार्बन को हम अलग नहीं करेंगे, हम सिर्फ ग्रेफाइट को श्वेत ढलवा लोहे में से अलग करके आघात्यवर्ध ढलवा लोहा हम बना देते हैं। उसके बाद यह बिना टूटे कुछ हद तक मोड़े जाने की क्षमता रहता है। Up to some extent it can be up to some extent it has the capacity to bend without breaking. और ये आघात्यवर्ध लोहा बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। मतलब कई एक विधियां होती हैं, बेसिकली दो होती है, एक ब्लैक हर्थ प्रोसेस और एक वाइट हर्थ प्रोसेस, यानी काली भट्टी विधि और श्वेत भट्टी विधि। ये दो तरीके से आघात्यवर्ध लोहा बनाया जाता है। यानी कि मैलिएबल कास्ट आयरन कैन बी प्रिपेयर और मैन्युफैक्चर बाय टू मेथड, दैट इज ब्लैक हर्थ प्रोसेस एंड वाइट हर्थ प्रोसेस, एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू I will explain the thing, but before using these hearth, few preparation is must. इसके पहले कि हम इन दो विधियों के बारे में आपसे डिस्कस करें, मतलब कि आपको बताएं, इसके पहले हमको इस लोहे को बनाने के कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहले श्वेत कच्चे लोहे को अनुपयुक्त लोहे के साथ भट्टी में गर्म करके पिघला दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट पिग आयरन white pig iron is allowed to molten by heating along with scrap iron in the furnace. First of all, in the furnace, white cast iron must be molten by heating along with scrap iron, and then after फिर गर्म अवस्था में ही इसे बालू के सांचे में शीघ्रता से ढाल दिया जाता है।
and then after, in warm condition, it is needed to pour it in sand mold rapidly. ठंडा करके ढली वस्तुओं को साफ करके अब हम दोनों विधियों के द्वारा किसी एक विधि का प्रयोग करके मैलिएबल बना लेते हैं. एंड देन आफ्टर these castings must be cooled down, and after cleanliness we are going to make it malleable by black earth process or white earth process, in which number 1 black earth process. and इस विधि में काली भट्टी विधि है और इस विधि में उपरोक्त ढली वस्तुओं को जली मट्टी और हड्डी की राख तथा बालू में बंद करके तापनोशीतन भट्टी में 3 से 4 सप्ताह तक गर्म किया जाता है. इन दिस मेथड, वॉट एवर कास्टिंग यू हैव डन बिफोर, आई हैव एक्सप्लेन यू, दैट कास्टिंग मस्ट बी केप्ट इन द furnace along with burnt clay, bone ash in a annealing furnace and allow it to be hot for 3 to 4 weeks. ऐसा करने से प्रारंभिक ढली वस्तुओं में सेमेटाइट, फेराइट और स्वतंत्र अम्ल कार्बन में विघटित हो जाता है. By doing this, whatever you have the original castings, it will be decomposed into cementite, ferrite and free amorphous carbon. ऐसा करने से ढली वस्तुओं में झटका सहन करने की शक्ति आ जाती है. By doing this, this type of castings have the capacity to bear jugs. दूसरा है श्वेत भट्टी विधि या व्हाइट हर्थ प्रोसेस. इस विधि को र्यूमर विधि भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज अ र्यूमर मेथड और र्यूमर प्रोसेस. इस विधि में ढली हुई वस्तुएं लोहे के बने हुए तापानुशीतन पात्रों में आयरन ऑक्साइड के साथ बंद करके भट्टी में रख दिया जाता है. In this method, the original castings are kept inside the annealing pots along with the iron oxides. And then after allow it to be heated up to 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और उसके बाद उनको 145 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है. इसी ताप पर भट्टी को 3 से 4 दिन तक रखा जाता है. ऑन दिस टेम्परेचर वी आर गोइंग टू कीप फर्नेस 3 to 4 days and then after allow it to cool gradually. इसके बाद भट्टी को धीमे धीमे ठंडा होने दिया जाता है. इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग मेथड. ये एक ऑक्सीकारक विधि है जिसमें ढली वस्तुओं की कार्बन फेरिक ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीडाइज या ऑक्सीकृत हो जाता है. इन दिस मेथड कार्बन ऑफ कास्टिंग्स विल ऑक्सीडाइज थ्रू फेरिक ऑक्साइड. आघातवर्त लोहा बनाने की दोनों विधियों के द्वारा प्राप्त लोहा कड़ा, तन्य तथा यंत्रों के ऐसे भागों के बनाने के लिए उपयुक्त होता है जिनको झटका सहन करना होता है. Malleable iron, whatever we are going to prepare by these two methods, will be tough, ductile, and it is used to prepare those parts of the equipment which has to bear jugs. आज के लिए इतना. कल के लिए हम आपको
बताएंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और अगर समय मिला तो हम आपको रॉट आयरन के बारे में भी